अच्छा जी, ऐसे दिखाना था कि चढ़ के तो मैं ऊपर तक आ गया। एक आपको पीछे का मंजर एक और दिखाऊंगा, जहाँ पे अगर आपने पहले की वीडियोस मेरी देखी हो, अगर इस सीक्वेंस में चली तो आपको याद आएगा कि सामने ये जो है ना, यहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आया। मुझे 3.5 साल हो गए इस हाइक के ऊपर, मैं 30-35 दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन इस साइड के ऊपर मैं कभी नहीं आया। यहाँ पे ये टावर्स लगे हुए हैं सेलफोन सिग्नल के। मुझे नहीं पता कितना अच्छा है यहाँ पे करीब रहना, क्योंकि रेडिएशन होगी, लेकिन मंजर दिखाने का सिर्फ ये था कि यहाँ से देखें तो अगर आपको पीछे जो मेरे मंजर नज़र आ रहा है, वो अगर मैं कैमरे को स्टेबल कर सकूँ तो ये पूरी पीछे जो है वो ग्रीन माउंटेन्स हैं, मुख्तलिफ़ लेवल्स के दूर दूर तक बने हुए हैं। खुदा की कुदरत है जो देखें आप। और नीचे जो है आपको पता नहीं कितना नज़र आ रहा है इस कैमरे के अंदर। वो पीछे जो है वो थोड़ा सा सेक्शन शायद फ्रीवे का नज़र आ रहा है, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही। फ्रीवे का मतलब ये है कि यहाँ पे अमूमन के यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, तो यहाँ पे स्पीड अमूमन जो है गाड़ियों की वो पाकिस्तानी लिहाज से 120 किलोमीटर के से ऊपर की होती है। यहाँ के लिहाज से अमूमन वो 60, 70, 75, 80 के दरमियान में गाड़ियाँ चल रही होती हैं माइल्स पर आवर के लिहाज से। तो ये सामने अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो, पीछे 2 टैंक से गोल गोल से बने हुए हैं। ये वाटर टैंक्स हैं जो कि पानी सप्लाई करते हैं। हाइट पे बनाए जाते हैं ताकि हाइट से ये जो लोकल आबादी है वहाँ से प्रेशर डाउन ग्रेविटी की वजह से ये खुद ब खुद घरों में जा सके। तो वो 2 बड़े बड़े टैंक रिजर्वायर बने हुए हैं वाटर के, जहाँ से पानी जाता है फिर आगे। और फिर ये पानी की इसमें ख्याल में, मुझे नहीं पता, मैं इतना मालूमात नहीं रखता। ये सामने जो आपको लेक नज़र आ रही है सामने थोड़ी सी छोटी सी, ये बारिश का पानी जमा होता है यहाँ पे। क्या ये सप्लाई कर रहा है इस टैंक्स को, मुझे इतना बारे में नहीं पता ये कि पानी इस टैंक्स में कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये कि इतनी ऊंचाई से धूप है सामने, मुझे पता नहीं कैमरा कितना दिखा रहा है, लेकिन पानी में एक तरह से वो चल रही है धूप की चमक की वजह से। ये शिमरिंग मतलब एक तरह से झिलमिलाहट सी चल रही है पानी के अंदर। मुसलसल हवा भी है नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी है इस वक्त। पता नहीं कितनी आवाज़ मेरी ख़राब हो रही है हवा की वजह से, लेकिन ये कि पानी में एक अजीब सी झिलमिलाहट, चमकीली चमकीली चांदनी जैसी वो चल रही है। मतलब रात तो नहीं है, लेकिन ये कि मंजर कुछ ऐसा ही है। बीच में थोड़ा सा एक आइलैंड भी बना हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो सामने ग्रास का, जिसमें कि लोग, मैंने कभी देखे नहीं कभी जाते, क्योंकि कोई यहाँ पे सिर्फ कायाकिंग नहीं करता इस पानी में। तो आइलैंड जो है कनेक्टेड नहीं, सेपरेटेड है, तो मुझे नहीं पता कि उस पर लोग जाते नहीं जाते। मैंने कभी उस पर लोगों को देखा नहीं है। लेकिन पीछे की तरफ जो मंज़र है वो वही ग्रीनरी है, क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न अभी भी चल रहा है। आज जुमा है, शायद हफ्ता या एतवार से 3-4 दिन के लिए फिर बारिश होगी यहाँ पे। तो वो उसकी वजह से ग्रीनरी जो है वो मेंटेन हुई हुई है। यहाँ पे लोग निकले हुए हैं अपने ऊपर हाइक के ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो सामने अगर आपको बहुत ऊंचाई पे नज़र आ रहा हो दूर, इतना महल में शायद कैमरा इसको कैप्चर ना कर सके, जैसे एक टावर यहाँ पे मैंने दिखाया आपको बना हुआ, उसी तरह से दूसरी एक और हाइट के ऊपर दूर बना हुआ है। लास्ट टाइम मैं आया था हाइक के ऊपर, तब वहाँ तक उस टावर तक गया था। इस दफ़ा मेरा ख्याल नहीं है कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इतनी ऑलरेडी हाइक करके यहाँ तक आ चुका हूँ। हो सकता है हो ही जाए, लेकिन यहाँ से सारा रास्ता जो नीचे की तरफ जाता है। अगर मुझे करना हुआ तो मुझे दोबारा से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जो कि फिर मेरी तरह से टेस्टिंग हो जाएगी। तो सामने अगर आप इतना नहीं देख सकेंगे, तो सारी ग्रीनरी के दौरान बीच बीच में आपको वो ग्रेइश ब्राउनिश पार्ट नज़र आ रहा है सामने। ये सारी जो है ना वो विनियर्ड्स हैं। यहाँ पे वाइन्स लगेंगी या वाइन्स लगी हुई हैं, जो कि कहीं कहीं से मुझे ग्रीन भी नज़र आ रही हैं पैचेस, जिसका मतलब वहाँ पे नई नई कॉपलेज मैंने पिछली वीडियो में दिखाई भी थी आपको। तो ये पूरा कुछ अर्से में ये जो ग्रेइश एरिया सामने आपको सारा नज़र आ रहा है ना, ये सारी विनियर्ड्स हैं। ये सारी की सारी जो हैं वो ग्रीन हो जाएंगी कुछ दिनों में ही, क्योंकि यहाँ पे सारी नई कॉपलें हैं वो गहरी हो जाएंगी। तो ये ग्रीन ग्रेइश की वजह सारा ग्रीन पैच हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो फिर अंगूर आएंगे, फिर अंगूरों की काश्त होगी, फिर अंगूरों की काश्त के बाद उनको कहीं भेजा जाएगा, वो कहीं जाएंगे, उनका कुछ होगा और उनसे कुछ बन जाएगा। मुझे इतनी डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि अंगूरों से नॉर्मली लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं अमेरिका में, तो वही चीज़ बनेगी। लेकिन ये कि ये अंगूरों से ज़िंदगी शुरू होती है और उसकी तब्दीली करके वो किसी और फॉर्म में ले आते हैं। अच्छा जी, बस सिर्फ दिखाना था खूबसूरत मंजर, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं तो यहाँ बैठा हुआ काफ़ी देर से एंजॉय खुद ही कर रहा था। मैंने कहा कि अगर आप इसको कैप्चर कर सकें तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ एंजॉय कर लें। इसमें मैंने कोई नसीहत वाली बात नहीं करनी, सब बच्चे में आप लोग। पीछे जो है ये बाड़ी लगी हुई थोड़ी सी फेंस, क्योंकि उन्होंने ये जो है सामने जो सारे सिग्नल हैं इसको कैप्चर करने के लिए, इसको बचाने के लिए उन्होंने फेंस लगाई है। लेकिन पीछे अगर आपको दूर नज़र आ रहा हो कि वहाँ पे थोड़े से घर भी पुराने ज़माने के, यहाँ पे एक जेल खाना भी मैंने बताया था, लेकिन घर बने हुए हैं। अच्छा जी, ऐसे ही मैंने कहा ज़रा बड़क मारने के लिए, पता नहीं कैमरा कैप्चर करेगा नहीं करेगा। पहली बात तो ये कि ये साइन अगर आपको नज़र आ रहा हो, सिटी ऑफ वैकाविल, एक करीब में सिटी है, हमारे जहाँ पे रहता हूँ उसके करीब में। मैं यहाँ पे नहीं रहता सिटी में, लेकिन करीब में रहता हूँ।
बियॉन्ड दिस साइन प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी से मतलब ये कि यहाँ पे किसी का अपनी ज़ाती ज़मीन है, तो ये हाइकिंग के लिए अवेलेबल नहीं। अगर आपको नज़र आ रहा है सामने काउस जो है यहाँ की, उनके अब वो बना हुआ है शेल्टर। अभी तो शायद निकली भी चढ़ने के लिए, लेकिन शाम को मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। सारी की सारी इसकी 18-20 काउज़ हैं इस फार्मर की, जो भी रेस करता है इनको, वो सारी की सारी यहाँ वापस आती हैं उस शेल्टर के अंदर। वो इसका सिस्टम उन्होंने बाहर कुछ वो ला के कुछ डाल देता है खाने पीने की चीज़ें, लेकिन अक्सर जो हैं वो फिर रात को शेल्टर में, ताकि सर्दी से बचने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पे अंदर जाती हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो अंदर रहती हैं पूरी रात। सुबह को आके दरवाज़ा खुलता है और फिर वो बाहर निकल जाती हैं अपनी चढ़ने के लिए, पूरी खुली जो लैंड है उनकी। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो सामने वो ऊपर ये रास्ता जा रहा है, इस पे मैंने जाने का प्रोग्राम है। पता नहीं कितना कैप्चर कर रहा है कैमरा। वो चलते चलते ऊपर जो दरख्त नज़र आ रहा है टॉप के ऊपर, वहाँ तक जाने का प्रोग्राम है। मेरे ख्याल में आज के दिन की हाइक जो है ना वो वहाँ तक ही होगी, और उसके बाद फिर अपनी वापसी, क्योंकि फिर देखूँगा मैं दोबारा जब तक गाड़ी तक पहुँचूँगा तो आपको बताऊँगा कि आज मैंने कितना वॉकिंग और कितनी हाइट तक मैं गया हूँ अल्टीमेटली इसकी। तो वो शायद मेरे ख्याल में सबसे, जो मैंने आज तैयार सर करनी है, शायद वो सबसे उसके हाईएस्ट पॉइंट है। तो वहाँ तक जाना है और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊँगा कि वो हाइट क्या है और टोटल डिस्टेंस आने जाने का आज इस हाइक में मैंने कितना कवर किया। लास्ट टाइम बताया था एक ज़माने में, अगर आपने वीडियो देखी हो मेरी, कि तकरीबन 9 किलोमीटर का फ़ासला बना था, क्योंकि मैं दूसरी दफ़ा इसी हाइक पर लेकिन दूसरी सिमत में चला गया था। तो वहाँ पे वापसी में गाड़ी से निकल के वहाँ तक जाने में, फिर वापस जाने में 9 किलोमीटर का तकरीबन फ़ासला बना था। तो ये है कि यहाँ पे तो यंग लोग निकले हुए हैं ज़्यादातर, मेरी हम उम्र के लोग ज़रा कम ही नज़र आते हैं यहाँ पे हाइक वगैरह के लिए, लेकिन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। दिखा चुका हूँ पिछली 2-3 दफ़ा में। एक मुझसे ज़्यादा उम्र के भी चचा मियाँ थे, मैं उनको चचा में कह रहा हूँ, तो मतलब मुझसे ज़्यादा ही उम्र के थे। वो पूरे रास्ते नीचे से ऊपर तक हल्की अंदाज में, लेकिन दौड़ते हुए जॉगिंग करते हुए गए थे ऊपर तक, और फिर जॉगिंग करते हुए दौड़ते हुए नीचे अपने उतरे भी थे। तो ऐसे लोग भी हैं और फिर यंग लोग भी हैं ज़ाहिर है, जिनका अपना मसला नहीं हाइक वगैरह के लिहाज से। तो वो सामने जो जा रही है 3 व्हीलर्स आपको नज़र आ रही है, पता नहीं अलाउ होगा जब भी जा रही है। वो तो खैर अपने बैठा हुआ आराम से इंजन को दबाता हुआ चला जा रहा है। उस पर मैंने अल्टीमेटली चढ़ते हुए ऊपर पहाड़ जो ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है वहाँ तक पहुँचना है। तो ये मेरी कोशिश है आज की। मैं हाल में वहाँ जाके फिर मैं वापस अपने गाड़ी तरफ जाऊँगा, ताकि घर पहुँचूँ, आराम से बैठ के लंच वंच करूँ, कुछ आज के हालात जानूँ कि आज क्या हुआ, कोरोना कह दिया फिर से, वायरस का क्या हुआ है। और गाड़ी उम्मीद है कि कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। पाकिस्तान में तो काफ़ी सख्तियाँ हो रही हैं, इंडिया में भी काफ़ी सख्तियाँ हो रही हैं। सख्ती से मतलब ये कि लोगों को रोका जा रहा है। आज एक वीडियो, मेरी एक पिक्चर थी डॉन इस पेपर में, 3 अप्रैल है आज शायद, उस दिन मैंने देखी थी, 2 अप्रैल की भी होगी। मुझे अफसोस हुआ पिक्चर को देख के इस वजह से कि पुलिस वाला, ठीक है मैं समझता हूँ कि आदमी की गलती है कि वो निकला हुआ है, उसको मना किया हुआ है नहीं निकलना है, क्योंकि शायद जुम्मे के दिन उन्होंने मना किया हुआ था, बिल्कुल कर्फ्यू काइंड ऑफ लगाया हुआ था कि कोई घर से 12 बजे से 3 बजे से ना निकले। तो वो पिक्चर जो खिंची हुई है, वो पुलिस वाला डंडा ऑलमोस्ट मारने के लिए बंदे को, जो कि मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, रिलीजियस आदमी लग रहा है कि दाढ़ी भी है, सर पे टोपी भी है, साथ में उसके आगे मोटरसाइकिल पे है, तो साथ में उसके आगे ग्रॉसरी वगैरह जो उसने ख़रीदी है उसका एक बैग भी छोटा सा लटक रहा है। तो मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से मजबूरी में निकला है या वाकई किसी और तरह से निकला है, लेकिन तस्वीर के से लग रहा है कि अगले ही सेकंड में उसको डंडा पड़ा है। ये भी तरीका अजीब है डंडा मारने का, लेकिन शायद उस मैं भी वहीं का हूँ, मैंने भी डंडे खाए हैं अपने सियासत के ज़माने में काफ़ी सारे, लेकिन अब जो है अजीब सी बात लगती है कि डंडे पड़ते हैं और आपकी इज़्ज़त ही कोई नहीं है। लेकिन ये कि वो वहाँ डंडे ही मारे जाते हैं, पुलिस वाले जो है ना उनके पास पावर है। तो वो टिकट काट चालान वगैरह का सिस्टम जो है वो तो कुछ शायद है ही नहीं, मार दो उठा के डंडा, ताकि जो कि बचपन से सीखा है डंडे खाना स्कूल के ज़माने से, तो वही तरह से सिस्टम जो है ना, जिसको पास पावर आ जाती है वो दूसरे को डंडे ही मारता है। मैंने एक ज़माने में वीडियो देखी थी पाकिस्तान की इसकी आर्मी वगैरह की, तो पता नहीं थी या नहीं थी, लेकिन कोई ट्रेनिंग वीडियो वगैरह थी किसी उसी लोगों के लिए जो कि तैयार होते हैं कामों के लिए, आर्मी वगैरह के। तो जो पुराने लोग उसमें सीनियर लोग थे, जो नए रिक्रूट आए थे, वो उन पे छड़ियाँ मार रहे थे। तो मैं तो कभी शायद ऐसे माहौल में सर्वाइव कर ही नहीं सकता, इस वजह से नहीं कि मैं कोई मरा जाऊँगा, लेकिन ये कि मुझसे किसी की डंडी नहीं खाई जाती, हाथ में पकड़ लेता हूँ मैं। तो वो नहीं है कि मैं किसी आराम से डंडी खा के निकल लूँ। मेरा जो है थोड़ा सा दिमाग
गर्म भी है, किसी ने मुझे डंडा मारा तो वापस पलट के उसी को डंडा खाना है। स्कूल का ज़माना अलग था कि जी खामोशी से हाथ आगे कर दिया, डंडा खा लिया, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ही वही बना हुआ। तो मैं ऑलमोस्ट उस चढ़ाई पे जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ उसकी मैं बेस पे पहुँचने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा मोड़ूंगा कैमरा, दिखाऊंगा ज़रा सा कि क्या है। अगर कैमरे ने कैप्चर किया एक खातून चढ़ती हुई जा रही है, वहाँ पे मुझे भी जाना है। तो अगर आपको नज़र आए कि वो सामने जो है वो खातून चढ़ रही हैं, आसान नहीं है। ये नीचे काइंड ऑफ जहाँ से एक तरह से लोएस्ट पॉइंट इस चढ़ाई का है, फिर जाके वो चढ़ते चढ़ते ऊपर दरख्त तक लेके जाना है इसको। वो मेरे ख्याल में आज मेरा आखिरी हाइट होगी सबसे ऊंचाई की। इस तरह अगर आप देखें कैमरे में तो वो लोग जो हैं वो दूसरे मुख्तलिफ बेशुमार रास्ते निकले हुए हैं। हर रास्ते पे कुछ ना कुछ लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये बड़ी खूबसूरती की बात है यहाँ पे कि इतने रास्ते निकले हुए हैं कि आप कभी ये नहीं कहते मैंने ये रास्ता तो देख लिया बहुत दफ़ा। हर दफ़ा एक नया रास्ता ही आप दरियाफ़्त करते हैं जाने के लिए। पहाड़ के ऊपर लोगों ने बनाया हुआ है, ये पैसा लगाया है इन लोगों ने। यहाँ पे हमसे पैसे लेते हैं पार्किंग वगैरह के, मगर उसका यूज़ है कि उन्होंने पूरी इसकी प्लानिंग करके पैथ बनाए हुए हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे छोटे से घूमता हुआ चला जा रहा है, फिर आगे घूमते हुए इधर से कनेक्ट हो रहा है, फिर उधर से कनेक्ट उधर हो रहा है, फिर उधर से कनेक्ट उधर हो रहा है। ये सब यहाँ के जो लैंड के जो स्टाफ है वो बनाता है आपके लिए, ताकि आप उसको एंजॉय करें, ना कि आप बीच में जंगल बियाबान में से होते हुए जाएँ। पत्थर पड़े हुए हैं पुराने ज़माने के, ज़मीन से निकले हुए हैं, मुख्तलिफ उस पर डिपॉजिट्स भी हुए हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ पे मैं अक्सर आया हूँ इस जगह तक, और दरख्त आपको पीछे कटा हुआ टूटा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे लास्ट दफ़ा जब आया था हो गया महल में उसको साल, यहाँ पे एक झूला पड़ा हुआ था इस दरख्त में, जिसमें बच्चे आके झूला करते थे इसी ऊंचाई के ऊपर। काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आता था, हवा भी चल रही थी, और गर्मी में आए तो हवा जो है ना वो और ज़्यादा मज़ा देती है। लेकिन यह है कि महल में शायद वो ब्रांच वगैरह टूट गई है, तो कोई भारी बैठ गया है ये, कि वैसे ही वीक हो गया था दरख्त, क्योंकि जैसे लग रहा है टूटा हुआ सामने से कि ये दरख्त जो है ये काफ़ी कमज़ोर हो गया था, ब्रिटल हो गया था, तो वो जगह से टूट गया है। कुछ उसकी जगहें अपनी बाकी हैं, कुछ वहाँ पे ब्रांचेज जो हैं ज़मीन तक मुड़ गई हैं। लेकिन यहाँ पे असल में मकसद दिखाने का ये था, अब यहाँ से मैंने नीचे आना है। लेकिन लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको शायद दिखाया था, पता नहीं गलत जगह शायद दिखा दी थी। आपको नज़र आ रहा हो वीडियो में इस दफ़ा, तो सामने वो ज़मीन के ऊपर नीचे कुछ सीमेंट का क्रॉस सा बना हुआ लग रहा है, सलीब कहलाती है, तो वो बनी लग रही है। बेसिकली ये दूर से तो छोटा नज़र आ रहा है, नीचे जाएंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन रनवे किसी ज़माने का है ये, जिसमें कि छोटे बहुत ही जहाज़, बहुत ही छोटे साइज़ के पाइपर वगैरह, जो कि 1 इंजन 2 इंजन के जहाज़ होते हैं, वो यहाँ पे लैंड किया करते थे, यहाँ थोड़ा करते थे। अब उन्होंने इस जगह को वो तो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप वो लेके आते हैं वो छोटे टॉय के जहाज़, छोटे इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड, में कोई पायलट वगैरह तो नहीं बैठा होता है, डिसेंट साइज़ के होते हैं, लेकिन ये कि वो उसको यूज़ करते हैं आप रनवे के लिए। यहाँ से टेक ऑफ लेते हैं, उड़ते हैं, हवा में चक्कर लगाते हैं, नीचे से वो कंट्रोल वाला बंदा उसको अपने रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा होता है, एंड देन दे कम बैक एंड लैंड ऑन दैट स्ट्रिप ओवर देयर। सो ये है जो दूर से, पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है कितना नहीं कर रहा, मेरी आवाज़ कितनी हवा में तबाह बर्बाद हो रही है। लेकिन ये क्या, मैंने यहाँ से नीचे आना है, और वो नीचे जो लोग नज़र आ रहे हैं वहाँ से घूमते बाहर, और पीछे गाड़ियाँ अगर आपको नज़र आ रही हैं पार्क हुई हुई, तो वहाँ से फिर राइट हैंड को बजाते हुए मैंने अपनी गाड़ी तक जाना है। पीछे आपको वही लेक जो मैंने नीचे एक दफ़ा पहले ही आपको दिखाई थी, तो वो लेक ऊंचाई से नज़र आ रही है। अभी भी धूप की जब पड़ रही किरणें जहाँ पे, तो इलाके में जी चमक चल रही है, पता नहीं वीडियो कैप्चर करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये आधा जो है लेक वो रेगुलर नज़र आ रही है, कि धूप की किरणें का एंगल जो भी है, और उस तरफ जो है वो आपको चमक नज़र आ रही है। लेकिन वही खूबसूरती है, पीछे सारी की सारी नेचर की भरमार है यहाँ पे। और अगर आपको सामने नज़र आ रहा है वो ऊंचाई पे दूसरा टावर जो है, जब मैं लास्ट टाइम वहाँ तक गया था, इस दफ़ा मेरा प्रोग्राम नहीं है वहाँ तक जाने का, तो मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा मेरी टोटल हाइक जो है मिला जुला के शायद ये 5-6 किलोमीटर ज़्यादा की नहीं होगी। तो उसमें क्योंकि ऊँचाइयाँ भी खासी आई हैं, तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने ठीक ठाक कर लिया आज फ्राइडे के जुम्मे के लिहाज से। अब नीचे जाऊँगा अपनी गाड़ी की तरफ, और उसको फिर चला के अपने घर पे जाके लंच और चाय और थोड़ी सी न्यूज़ सुनूँगा कि आज के हालात क्या चल रहे हैं।